एक पिता जिसने अपनी बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसने उसकी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी। आज वही पिता अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान कर रहा है। जी हाँ, पिंडदान, वो रस्म जो आमतौर पर किसी इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद की जाती है। लेकिन यहाँ बेटी जिंदा है, सांस ले रही है, अपनी नई जिंदगी जी रही है। फिर भी पिता ने उसे अपने लिए मृत मान लिया। झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच इलाके में उत्तर वाहिनी तट पर जब यह दृश्य सामने आया तो वहां मौजूद हर आंख नम थी। मंदिर के सामने बैठा एक पिता कांपते हाथों से पिंड अर्पित कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा कम, टूटन ज्यादा थी। उसकी आंखों में नाराजगी कम, बेबसी ज्यादा थी। दरअसल 20 जून 2026 को उसकी बेटी की शादी तय थी। घर में तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तिलक की तैयारी, बारात के स्वागत की तैयारी, मेहमानों की सूची, सपनों से सजा पूरा परिवार, सब कुछ तैयार था। लेकिन 12 जून की रात वो बेटी, जिसे इस घर की शान माना जाता था, अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर दोनों की शादी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में मुस्कुराहट थी, नई जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन उस वीडियो के पीछे एक पिता का बिखरता हुआ संसार भी था। शायद यही वजह थी कि उस पिता ने कहा, हम मानसिक रूप से टूट चुके हैं। सोचिए, जिस बेटी के जन्म पर मिठाइयां बांटी गई हों, जिसके लिए पिता ने जीवन भर सपने सजाए हों, उसी बेटी के लिए एक दिन श्राद्ध करना पड़े। इससे बड़ा दर्द किसी पिता के हिस्से में क्या आ सकता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। आज की पीढ़ी अपने फैसले खुद लेना चाहती है, प्यार करना चाहती है, अपनी पसंद से जीवन साथी चुनना चाहती है। ये उनका अधिकार भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने अधिकार की कीमत माता पिता के सम्मान, विश्वास और सपनों को तोड़कर चुकाई जानी चाहिए? क्या आजादी का मतलब यह है कि पीछे छूट जाने वाले लोगों के आंसुओं की कोई कीमत ना रहे? शायद इस घटना की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। ये सिर्फ एक बेटी के घर छोड़ने की कहानी नहीं, ये एक टूटे हुए पिता की कहानी है। ये बदलते समय और पुरानी भावनाओं के टकराव की कहानी है। ये उस दर्द की कहानी है जो किसी अदालत में दर्ज नहीं होता, जिसकी कोई एफआईआर नहीं होती, लेकिन जो जिंदगी भर दिल में दफन रहता है। आज राजदह धाम में हुआ ये पिंडदान सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। ये एक पिता की चीख थी, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में शायद कभी पूरा बयां नहीं किया जा सकता। और यही सवाल छोड़ जाता है, क्या प्यार की जीत तब भी जीत कहलाएगी जब उसके पीछे किसी माँ बाप की पूरी दुनिया उजड़ जाए? सोचिएगा। मेरा नाम सुनैना कुमारी है। पिता का नाम राजू मेहता है। हम ग्राम पोस्ट भैराड़ी से हैं। हम इससे शादी अपनी मर्जी से किए हैं। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। हम इससे 11 साल से बात कर रहे थे। हमको इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना था। मेरे मम्मी पापा मेरे मर्जी के खिलाफ मेरा कहीं शादी कर दे रहे थे, जो वहाँ हमको पसंद नहीं था, और इसलिए हम इससे शादी अपनी मर्जी से किए हैं। और इसके साथ और इसकी फैमिली के साथ अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे पापा होंगे और मेरे पूरा परिवार होगा। क्या मामला था? अपनी पुत्री को जो है राजदाधम नदी में जो है पिंड प्रदान करके जो है फोटो को परवाह करने जा रहे हैं आप? अपनी मर्जी से वो शादी कर लिया, इसका किसी को बात नहीं माने, इसके कारण से हम लोग को किसी को बात नहीं रखा कभी नहीं। लड़की का नाम क्या था? सुलीना कुमारी। कहाँ के निवासी हैं आप लोग? बेहराडी का। आपका नाम? राजू मेहता। राजू मेहता। तो पिंड प्रदान करने का मकसद क्या था आपका? हम सब अधिक से ज्यादा हो गए, बर्दाश्त से ज्यादा हो गया। तो अभी लड़की कहाँ है? अभी अब कहीं है, पता नहीं चल रही है। पता नहीं चल रहा है। तो पिंड प्रदान करने के लिए राजा धाम आए? हाँ, विधिवत पिंड प्रदान कर रहे हैं आप? हाँ, विधिवत कर रहे हैं। आपके साथ कितने लोग हैं? मेरा साथ 20-25 लोग है। 20-25 लोग आप लोग आए हैं राजा धाम जो है पिंड प्रदान करने हाँ। के लिए। लड़की का एज क्या था? 23 साल। 23 साल था। और जो लड़की जो फरार जो हुई वो लड़का कहाँ का? वहीं घर के बगल एक सटले का है। क्या नाम उनका? राजा कुमारी। उसका पिता का नाम? लालमोहन मेहता। तो लड़की का कुछ सुराग मिल पाया आप लोग को? कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। कोई नहीं। आगे चल के कुछ होता है तो कानूनी प्रक्रिया में आप क्या करेंगे? हम लोग को कानूनी प्रक्रिया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं कोई है? ताल्लुक नहीं से। आगे चल के कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, उसको से हम लोग घिरना हो गया है।
तो आप लोगों को कैसे मालूम चला कि लड़की फरार हो गई? पता चला कि मोबाइल में डाला, फोटो वोटो डाला, तो इसके बाद पता चला कि लड़का भाग गया। शादी करके फोटो डाला था वो इधर फेसबुक पर, इससे हम लोग को पता चला कि उसके साथ भाग गई है। लड़की फरार हो गई है ना।